हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक हमने सॉल्यूशन निकालना है सेपरेबल इक्वेशंस का। और दूसरा रहेगा, अगर होमोजीनियस इक्वेशन आपको गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और अगर होमोजीनियस नहीं है तो उसको होमोजीनियस में कैसे हम चेंज करेंगे, और फिर उस इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखना, जैसे मान लिया आपको एक इक्वेशन दे रखी इस टाइप की, f ऑफ x से g ऑफ y, मतलब f केवल x का फंक्शन है आपका, g केवल y का फंक्शन है, dx प्लस f ऑफ x से g ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। ये आपको कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सेपरेबल वेरिएबल्स की है। क्यों? क्योंकि आपका x का फंक्शन अलग है और y का फंक्शन अलग है। ये जो वेरिएबल्स है ना, ये सेपरेबल है, अलग अलग है। यहां पर भी x का फंक्शन अलग है और y का फंक्शन आपका अलग है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सेपरेबल इक्वेशंस हो गई है। इसको सेपरेबल वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने निकालना है। जो ये इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस जो है एग्जैक्ट नहीं होगी। इन जनरल जो सेपरेबल इक्वेशंस आपकी होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे हम, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इस इक्वेशन का आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/f ऑफ x, और जो आपका ये g ऑफ y है, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर आपको कोई भी इस टाइप की सेपरेबल वेरिएबल्स की इक्वेशन दे रखी है तो वो आपकी इन जनरल एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट बनेगी कैसे? उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/f ऑफ x। ये f ऑफ x कौन सा है? आपका जो यहां पे था सेपरेबल वेरिएबल्स के अंदर जो dy के साथ था, ये आपका f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x आ गया, और ये g ऑफ y आपका यहां से आ गया। आप इससे मल्टीप्लाई करवा देना इस पूरी इक्वेशन को, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगी, और फिर आप सॉल्यूशन निकाल लेना। देखना कैसे, जैसे अगर आप इससे मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपका आएगा f ऑफ x से g ऑफ y अपॉन f ऑफ x से और g ऑफ y। देखना, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो ये तो डिवाइड में ही आएगा, और ये आपका dx है, प्लस f ऑफ x से g ऑफ y अपॉन f ऑफ x से ये वाला f ऑफ x, और ये g ऑफ y और dy इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब इस gy से इस gy को कैंसिल आउट कर लो, इस f ऑफ x से इस f ऑफ x को कैंसिल आउट कर लो। क्या बचा? यहां पर आपका f ऑफ x अपॉन f ऑफ x और dx प्लस g ऑफ y अपॉन g ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। आपका ये आ गया है। यहां पर देखना, जो dx का कोफिशिएंट है ना, ये केवल आपका x का फंक्शन है, क्योंकि ये भी आपका x का फंक्शन और ये भी x का फंक्शन है, तो ओवरऑल x का फंक्शन हो गया dx का कोफिशिएंट। यहां पर आपका जो dy का कोफिशिएंट है केवल y का ही फंक्शन है, dx का कोफिशिएंट x का फंक्शन था, dy का कोफिशिएंट केवल y का फंक्शन है। तो अब आपको ये पता होगा कि जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? वो mxy का फंक्शन dx प्लस nxy का फंक्शन dy इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है।
तो यहां पर dx का जो भी कोफिशिएंट आपका m होता है, तो dx का कोफिशिएंट आपका यहां पे ये है, तो m की वैल्यू आ गई आपकी f ऑफ x अपॉन f ऑफ x। आपके m की वैल्यू आ गई। यहां से आपके n की वैल्यू आ जाएगी जो dy का कोफिशिएंट है। तो dy का कोफिशिएंट क्या है आपका, dy का कोफिशिएंट आपका ये है, तो आपकी जो है वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू g ऑफ y अपॉन ये g ऑफ y। ये आपकी वैल्यू आ गई है n की। अब हमने क्या करना है, आप ये देखो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है अब ये आपके एग्जैक्ट है क्या। एग्जैक्ट के लिए क्या कंडीशन होती है कि करली m पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, इसके इक्वल आना चाहिए। अगर आपका m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दोनों अगर बराबर आ गए तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। कैसी बन जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। एग्जैक्ट की कंडीशन है ये। आप वहां पर देखो m की आपकी ये वैल्यू है, आपने m का पार्शियल डेरिवेटिव करवाना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, y के विद रिस्पेक्ट टू, y के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब करली बाई करली y m की वैल्यू पुट कर दो। क्या है m की वैल्यू, केवल x का फंक्शन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, यही तो आपकी m की वैल्यू है। तो इसका आपने y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवाना है, इसमें तो y है ही नहीं, ये तो केवल x का फंक्शन है। और जो y के विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट करवाओगे तो x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब इसका ये डेरिवेटिव आपका जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया, क्योंकि फंक्शन केवल आपका x का है यहाँ पे, और पार्शियल डेरिवेटिव आप y के विद रिस्पेक्ट टू करवा रहे हो, तो इसका डेरिवेटिव आपका जीरो आ जाएगा। y यहाँ पे x से जो है आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा जब आप y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवा रहे हो। अब यहां पर देखना n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू आपकी केवल y की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है जब भी इसका x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवाओगे ये भी तो जीरो आ जाएगा। तो देखो आपका करली n बाई करली x इज इक्वल टू करली बाई करली x n की वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू ये है आपकी gy अपॉन कैपिटल GY, मतलब फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू केवल y का फंक्शन है, x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव आपका जीरो होगा। क्यों, क्योंकि y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये आ गया आपका जीरो। इसका मतलब है जो आपका करली m बाई करली y है और करली n बाई करली x है, दोनों आपके जीरो आ गए। और अगर जीरो आ गए तो एग्जैक्ट की जो कंडीशन आपकी वो सेटिस्फाई हो गई। मतलब है जो करली m बाई करली y है इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू करली n बाई करली x, आपका इतना आ गया। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब एग्जैक्ट बन गई। इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने सीखा ही था। क्या होता है इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होता आपका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ m dx, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, और जहां पर आपका y कांस्टेंट होता है। देखना फार्मूला क्या कहता है जब सॉल्यूशन निकालते हैं, m dx मतलब m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और y कांस्टेंट रहेगा। यहां पर है तो आपका y है ही नहीं, इस m में तो y है ही नहीं, तो वहां पे y कांस्टेंट लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर होता तो हम लिख देते, पर यहां पे तो y जो है इसने दे ही नहीं रखा, तो m dx प्लस क्या, इंटीग्रेशन ऑफ n, इंटीग्रेशन ऑफ n का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के जो है y के विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y
विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y। और आपका जो यहाँ पे n है ना, आपने वो n लेना है जो कि x की टर्म को कंटेन ना करे। कौन सा n लेना है आपने? जो x की टर्म को कंटेन ना करे। अब आपके इस n के अंदर तो x की टर्म है ही नहीं, तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? m dx का जो है m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। केवल किस में लिख सकते हैं? सेपरेबल इक्वेशंस के अंदर या वेरिएबल सेपरेशंस के अंदर हम इसको जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर m के अंदर आपका y है ही नहीं, तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और n के अंदर आपका x है ही नहीं, तो नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो मेथड तो हमने पहले भी किए थे, एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के मेथड पहले भी किए थे। करीब 5 टाइप से हमने सॉल्यूशन किए थे, और जो आपको 5th टाइप सिखाई थी वो तो आपकी हर क्वेश्चन में यूज हो जाती थी। पर ये आपका एक सिंपल सा मेथड है। अगर आपको सेपरेबल इक्वेशंस दे रखी है तो आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हो। बाकी तो आपको सारी की सारी इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने सिखा रखे हैं। लास्ट लेक्चर्स में अगर आप देखोगे, जिसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन निकाले थे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले थे, सारे के सारे हमने कर लिए थे। यह बड़ा इजी सा मेथड है, इसको ध्यान रखना। अगर सेपरेबल वेरिएबल्स आपका आ जाए तो बड़ा इजी सा मेथड है, इससे कर लेना, आपका बड़ा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। देखना, क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन x माइनस 4 y की पावर 4 dx माइनस एक्स क्यूब y स्क्वायर माइनस 3 dy इज इक्वल टू 0। आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, यहां से आपकी जो x की टर्म और y की टर्म ये अलग अलग दे रखी है, यहां पर भी आपके x और y की टर्म अलग अलग दे रखी है। x का फंक्शन ये है, y का फंक्शन ये, दोनों अलग अलग है, सेपरेबल है। यहां पर भी x का फंक्शन ये, y का फंक्शन ये भी सेपरेबल है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेपरेबल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमने सीखा ना उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। और इन जनरल हमें ये पता है कि जो सेपरेबल इक्वेशंस होती है ना वो एग्जैक्ट नहीं होती, तो आपका इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा 1 अपॉन जो dy का कोफिशिएंट है ना, dy के कोफिशिएंट के अंदर से x का फंक्शन, मतलब है dy के कोफिशिएंट में से x का फंक्शन आपका x क्यूब है, तो हमने लिखा x क्यूब। और इनटू क्या होता है, जो dx का कोफिशिएंट है ना उसके अंदर से आपका y का फंक्शन क्या है, y की पावर 4, तो ये आ गया y की पावर 4। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। क्या करो, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ जाएगा आपका x माइनस 4 y की पावर 4 इंटू 1 अपॉन x की पावर 3 इंटू y की पावर 4 dx माइनस
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स क्यूब वाई की पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर से y की पावर 4, इससे ये कैंसिल आउट, आपका इससे ये कैंसिल आउट। देखना क्या बचा, ये बच गया आपका x माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 3 dx। यहां से तो आपका ये बच गया, और माइनस है, माइनस क्या, वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर से आपका m तो ये है और n आपका ये है, dx का कोफिशिएंट m होता है ना, तो m की वैल्यू आपकी आ गई है x माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब, और यहां से n की जो आपकी वैल्यू है वो माइनस है, ये माइनस का साइन है तो माइनस है, क्या आएगी, वाई स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन y की पावर 4। यह आपकी m की वैल्यू आ गई, यह आपकी n की वैल्यू आ गई। अब आपने चेक करना कि एग्जैक्ट है क्या। एग्जैक्ट की जो आपकी कंडीशन होती है, करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, यह आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन होती है। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखना यहां से m तो आपके पास ये है और ये इसके अंदर है, तो आपका y है ही नहीं, और हमने तो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, y इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। क्या लिखा हमने, करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली बाई करली y, किसके ऊपर अप्लाई करना है, x माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो इसमें y नहीं है तो डेरिवेटिव कितना आ गया आपका 0। अब करली n बाई करली x से अगर आप निकालते हो, n तो आपके पास ये है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ये तो केवल y का फंक्शन और y तो कांस्टेंट होगा। अगर x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो क्या आएगा, ये आ गया आपका करली बाई करली x से, और ये n की वैल्यू, n की क्या, वाई स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन वाई की पावर 4 लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। आपका ये आ गया। अब देखना करली m बाई करली y और करली n बाई करली x से, करली m बाई करली y करली n बाई करली x अगर दोनों इक्वल हैं तो एग्जैक्ट होगी, और ये दोनों इक्वल है क्या, यस, ये भी 0 है, ये भी 0। इसका मतलब है आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो एग्जैक्ट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। देखना सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ m, इंटीग्रेशन ऑफ m, y वहां पे कांस्टेंट रहेगा, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू तो आपकी ये है, y तो है ही नहीं इसमें, और सेपरेबल वेरिएबल्स के अंदर है या सेपरेबल इक्वेशंस के अंदर है, जो आपका m आएगा ना आफ्टर मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके अंदर है। m के अंदर आपकी y की टर्म तो होगी ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे y कांस्टेंट लिख ही नहीं रहे, क्योंकि है ही नहीं, लिख के फायदा क्या होगा। तो देखो ये लिख दिया हमने, m की वैल्यू x माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 3, x माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 3 dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y, इसका इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, y के विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन n का किसके विद रिस्पेक्ट टू, y के विद रिस्पेक्ट टू, क्या आएगा देखना, ये आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई की पावर 4 और जो है dx, इतना आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करवा दो, आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा, और ये c के बराबर और लेके चलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ये होता है इसका। तो देखना इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स की पावर 3
जो कि क्या होगा x की पावर माइनस के 2 और माइनस है माइनस क्या 4 है, ये एक्स क्यूब ऊपर चला गया x की पावर माइनस के 3 ये आ गया, और इसका आ गया आपका dx प्लस है प्लस क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन y की पावर 2 है, ये y की पावर 4 है, y की पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा y की पावर माइनस के 2 और माइनस से 3 y की पावर माइनस के 4 माइनस का 3 y की पावर माइनस के 4 और dx एम डी एक्स सॉरी यहाँ पे dy आएगा आपका, ये आएगा dy और इज इक्वल टू सी, dy इज इक्वल टू सी आपका ये आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल के और रख लो यहाँ पे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखना यहाँ पे लिखते हैं ये आ गया आपका x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक पावर ऐड करेंगे क्या बन जाएगा x की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1। इंटीग्रेशन आपका आ गया x की पावर माइनस 2 का x की पावर माइनस के 1 है अपॉन जो पावर है उसको नीचे लिख दिया, ये आ गया, और माइनस है 4 यहां पे क्या आएगा x की पावर क्या आएगी x की पावर एक ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो आपका माइनस 2 पावर हो जाएगी x की पावर माइनस के 2 अपॉन माइनस का 2 ये लिख दिया, प्लस है प्लस क्या y की पावर है माइनस 2 और y के विद रिस्पेक्ट टू आपका इंटीग्रेशन है तो एक पावर ऐड करेंगे तो y की पावर माइनस के 1 हो जाएगी, लिख दिया, प्लस है y की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस का 1 और माइनस का 3 y की पावर है, इसमें एक ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका ये आएगा y की पावर माइनस 3 हो जाएगा, y की पावर माइनस 4 है, माइनस 4 में एक ऐड करेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो लिख दिया y की पावर माइनस के 3 अपॉन माइनस के 3 और क्या बच गया बस इज इक्वल टू सी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। देखना इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 1 बाई एक्स माइनस माइनस प्लस और ये 2 पे कैंसिल आउट 2 टू जा 4 है प्लस का 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का साइन y की पावर माइनस के 1 है तो इसको लिख दिया 1 अपॉन y और जो है माइनस है माइनस कैंसिल 3 से 3 कैंसिल प्लस y 1 अपॉन y की पावर 3 इज इक्वल टू सी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है आगे देखना, ये क्वेश्चन यहीं तक था, आपको सेपरेबल वेरिएबल्स दे रखे थे और सेपरेबल वेरिएबल से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था और मल्टीप्लाई करवा के सॉल्यूशन निकाल देना था। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सेपरेबल वेरिएबल्स के अंदर आ जाए तो आपने जो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमने ये किए थे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आ तो वहां से भी जाएगा, पर ये बड़ा इजी वे रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट टाइप दे दी जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आगे देखो, नेक्स्ट टाइप आती है आपकी होमोजीनियस इक्वेशन। पहले तो ये देखते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है।
होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस आपकी इक्वेशन होती है कि मान लिया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है इस तरीके से कि यहां पे जो है आपका कोई भी एक फंक्शन दे दिया है एम एक्स वाई का और डी एक्स प्लस के एन कोई एक्स वाई का फंक्शन दे दिया डी वाई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये कोई भी आपको एक फर्स्ट ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है और आपने ये देखना कि ये होमोजीनियस है क्या। आप क्या करो, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इसको अरेंज करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, इस टर्म को उधर लेके जाएंगे, देखना एम एक्स वाई का फंक्शन और यहां पे डी एक्स लिख दिया। अब ये जो आपकी टर्म है ना इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस का एन ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई। आपका इतना आ गया। अब आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इस डी एक्स को तो डिनोमिनेटर में ले जाओ और इसको इधर ले आओ। क्या आ गया आपका, यह आ गया एम एक्स वाई अपॉन एन एक्स वाई। ये नेगेटिव था तो नेगेटिव ने यहां पे लिख दिया इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जो डी एक्स है डिवाइड में आ गया डी एक्स। आपका कुछ इस तरीके का फंक्शन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कुछ इस तरीके का आपका फंक्शन आ जाएगा। अब इस कंप्लीट को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई मान लेते हैं। मान लिया मैंने कि ये जो आया है आपका इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई मैंने लिख दिया है, इतना आपका आ गया। और अगर आपका ये फंक्शन इस फंक्शन के अंदर अगर आपके इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को हम कन्वर्ट कर दें एक ऐसे फंक्शन के अंदर ऐसे g के अंदर जिसको हम y बाई एक्स लिख के, मतलब कंप्लीट आपका जो फंक्शन है ना वो y बाई एक्स की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे। कब होगा होमोजीनियस, जब ये कंप्लीट फंक्शन जो आपका यहां पे आया है वो y बाई एक्स का बन जाए। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई। मान लिया आपको ये कोई फंक्शन दे दिया, अगर इस फंक्शन के अंदर आप देखो तो क्या आया है कि आप यहां से x कॉमन ले सकते हो ऊपर से। अगर आप ऊपर से x कॉमन लोगे तो ये आपका कितना बच गया, यहां पे तो 1 और प्लस ये आपका y बाई एक्स हो गया, ये y बाई एक्स। सिमिलरली आपका जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर से अगर आप x कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, ये बच गया आपका x आपने कॉमन ले लिया 1 माइनस के y बाई एक्स, आपका इतना बच गया। इस x से इस x को कैंसिल आउट कर लो तो देखना आपका जो अब फंक्शन आया है ना वो y बाई एक्स के अंदर आया है। जैसे ये आ गया आपका 1 प्लस के y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स। देखना जो ये फंक्शन आया है ना ये आपका y बाई एक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। कहीं भी सिंगल आपका ना तो x है, x की टर्म अलग से नहीं है, ना आपकी टर्म y की अलग से है, y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया। तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं y को vx पुट करके। बड़ा आसान सा मेथड है। अगर आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन दी मिले और आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप y को vx पुट करो और फिर
आगे उस इक्वेशंस को जो है ना सोल्व कर दो आप। कैसे आपने करना है इसके भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा एक टाइप, और मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको होमोजीनियस ना दे रखी हो तो उस केस में आप होमोजीनियस कैसे बनाओगे, और फिर इकट्ठा ही उनके भी आप पे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्योंकि अगर आपकी होमोजीनियस नहीं दे रखी, कोई स्पेशल टाइप दे रखी जो मैं आपको अभी करवाऊंगा, वहां से पहले होमोजीनियस के अंदर लेके आएंगे और फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन वही आना है जो यहां से आपका सॉल्यूशन आएगा, वहां से भी वही आएगा। पहले कन्वर्ट उसको होमोजीनियस में कर लेते हैं। देखना, जैसे मान लिया आपको ये गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी अपॉन ए वन एक्स प्लस के बी वन वाई प्लस के सी वन। आपको dy बाई डी एक्स ये दे रखा है और इसके अंदर है। अब देखना, आपका ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है होमोजीनियस? आप x कॉमन लेके देख लो। अगर x आपने यहां से कॉमन लिया तो आपका क्या आया, यहां से आ गया x कॉमन है, और ये तो a ठीक है, प्लस के b y बाई एक्स और प्लस का c बाई एक्स आ गया, अपॉन अपॉन आगे भी ऐसा ही कर लेंगे। पर आप यहां पे देख लो ना, ये आपका y बाई एक्स का फंक्शन थोड़ी आया है, यहां पे आपका y बाई एक्स नहीं है। इसका मतलब है ये होमोजीनियस तो नहीं है। इस इक्वेशन को पहले तो हमारा काम ये है कि होमोजीनियस में कैसे लेके आएंगे, आगे सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो देखना, इसके अंदर आपकी दो टाइप बनेंगी। क्या क्या बनेंगी? पहला तो ये कि अगर दो केस आपके बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है कि अगर a बाई बी मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू a1 अपॉन b1 मतलब x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर के अंदर से और y का कोफिशिएंट, अगर ये बराबर ना आए तो आपका सॉल्यूशन कैसे आएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये बराबर नहीं है और जो आपका C1 है, जो आपका C है और C2 है, ये दोनों के दोनों जीरो के बराबर है। देखो क्या है कि a बाई बी मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, इसका रेशियो अपॉन a अपॉन b नॉट इक्वल टू a1 अपॉन b1। आपका अगर इसका रेशियो इक्वल नहीं है और आपके c इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू जीरो है, मतलब दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट जीरो है, तो ये तो आपकी होमोजीनियस बन जाएगी। कैसे? ये आपकी होमोजीनियस बन गई कि आपने यहां से x कॉमन ले लिया, ये आपका यहां पे केवल a बच गया और प्लस के b y बाई एक्स। नीचे से भी आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो ये आपका a1 है, प्लस के x कॉमन ले लिया था, यहाँ पे b1 और y भी आपका x से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आ गया x से x कैंसिल। अब देखो ये y बाई एक्स का फंक्शन आ गया। क्या आ गया? ये आ गया आपका a प्लस के b y बाई एक्स प्लस a1 प्लस के b1 y बाई एक्स। ये आपका क्या आ गया? होमोजीनियस फंक्शन आ गया। होमोजीनियस फंक्शन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? y को vx पुट करके वहां से आपका होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। करेंगे इन क्वेश्चंस को। पहले टाइप देख लेते हैं। एक टाइप तो आपकी ये आ गई कि जिसके अंदर आपका c और c1 जीरो है, कांस्टेंट जीरो है, तो वहां से तो डायरेक्ट आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, सॉल्यूशन निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर
अगर आपका C और C1 ये कांस्टेंट जीरो नहीं है, क्या कि C और C1 नॉट इक्वल टू जीरो, आपके जो ये कांस्टेंट है ना ये जीरो नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में होमोजीनियस बनाने के लिए आप क्या करो कि जो आपका ये dy बाई डी एक्स दे रखा है ना, इसके अंदर है जो आपका x है, ये जो आपका x वेरिएबल है x प्लस के h ये पुट करो, और जो आपका y है ना, ये y जो है y को पुट करो आप कैपिटल Y प्लस के g। आपने ये पुट कर लिया, इस x की जगह तो x प्लस के h और y की जगह y प्लस के g ये पुट कर लिया, और h और g आपके दो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू इस तरीके से लेनी है कि आपका जो c और c1 है ना आप जीरो बन जाए। इन कांस्टेंट को हमने इस तरीके से मैनेज करना है कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म है ना वो जीरो बन जाए, वो रहे ही ना, फिर वहां से होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखना कैसे, जैसे यहां से मैं ये कर दूं कि a और x की जगह क्या पुट कर दूं x प्लस के h, और प्लस के b y की जगह मैं पुट कर देता हूं y प्लस के g, मैंने ये पुट कर लिया, और प्लस का c है ओके, अपॉन क्या आपका a1 है और x की जगह x प्लस के h, प्लस का b1 y की जगह y प्लस के g और प्लस का c1, आपका ये आ गया, क्या आ गया? ये आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद ये आपका इतना आ गया। अब क्या करवाओ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, देखना क्या आएगा। a की x के साथ ax प्लस के a की h के साथ ah प्लस b की y के साथ by प्लस के bg प्लस के c, इतना आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करवा ली, अपॉन क्या a1 की x के साथ मल्टीप्लाई प्लस a1 की h के साथ मल्टीप्लाई प्लस b1 की y के साथ मल्टीप्लाई और प्लस b1 की g के साथ मल्टीप्लाई और प्लस के c1, आपका इतना आ गया। अब देखना जो आपकी x और y की टर्म है ना उसको तो इकट्ठा कर लो आप, मतलब क्या करो कि जो ax है ये ले लिया आपने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और देखना जो आपने dy बाई डी एक्स पुट किया ना, इस dy बाई डी एक्स को भी तो हमने इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। आपका जो x है ये इसके बराबर है और y आपका इसके बराबर है, अगर आप y का डेरिवेटिव करते हो तो आपका dy क्या आएगा? dy आपका d कैपिटल Y आएगा, क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव करते हो तो ये तो आपका dy आ गया इज इक्वल टू, यहां पे y का डेरिवेटिव आपका dy आ गया और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपका जीरो आ गया। इसी प्रकार जब यहां से आप डेरिवेटिव करते हो तो आपका आएगा dx इज इक्वल टू इस x का डेरिवेटिव, मतलब लिख दिया dx, और प्लस h का डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो आपका ये आ गया। मतलब आपकी जो dy बाई डी एक्स है ना इसकी वैल्यू आ गई आपकी कैपिटल जो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। आप इसकी जगह इस dy बाई डी एक्स की जगह ये भी रिप्लेस करते हो, रिप्लेस कर सकते हो dy बाई डी एक्स, ये लेके चलते हैं हम, देखना क्या आएगा। ये आएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ax प्लस by और प्लस जो कांस्टेंट है उसको इकट्ठा कर लो, मतलब यहां से ah और यहां से bg और प्लस के c, ah प्लस के bg और प्लस के c, ये आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर से
डिनोमिनेटर में क्या है आपका a1x प्लस के b1y और प्लस से a1h प्लस के b1y सॉरी b1g और प्लस के c1। मैंने ये कांस्टेंट लिख दिए हैं। यहां से लिखा मैंने a1h और यहां से प्लस के b1g और प्लस के c1 मैंने ये लिख दिया। अब देखना आप इसको जीरो पुट कर लो और इसको जीरो पुट कर दो, आपकी जो इक्वेशन बचेगी ना वो आपकी एक होमोजेनियस इक्वेशन आ जाएगी। किसको जीरो पुट करो, AH प्लस के BG प्लस के C इज इक्वल टू 0 और यहां से जो आपका डिनोमिनेटर है A1H प्लस के B1G प्लस के C1 इज इक्वल टू 0, आप इनको जीरो पुट कर लो और जीरो पुट करके यहां से तो ये H और G, ये H और ये G, इन दो की वैल्यू निकाल लो, इन दो को वेरिएबल ट्रीट कर लो। अगर आप वेरिएबल ट्रीट करोगे तो दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन सोल्व करके H और जो आपकी G की वैल्यू आएगी ना उसके अंदर पुट कर देना, आपका कैपिटल X और कैपिटल Y के अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा। और कैपिटल X और कैपिटल Y के अंदर सॉल्यूशन आने के बाद आप इनको रिप्लेस कर देना, इस X को तो किससे, X माइनस H से, मतलब ये X होगा आपका स्मॉल x माइनस के H ये वाला, और कैपिटल Y को Y माइनस के G से, Y माइनस कैपिटल Y इज इक्वल टू जो आपका Y माइनस के G। इनसे आप इनको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा आपका। अब इसके भी आप क्वेश्चन करते हैं। जो आपकी नेक्स्ट केस है वैसे मैं आपको बता देता हूं एक बार, आगे उसको करेंगे फिर। नेक्स्ट केस जो आपका आएगा वो ये आएगा कि आपका a/b इज इक्वल टू a1/b1। नेक्स्ट केस इसका आएगा आपका a/b बराबर होगा a1/b1 के। अभी इसका क्वेश्चन करते हैं फिर उस टाइप पे आएंगे हम। क्वेश्चन गिवन आपको सॉल्व किस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस के y और जो है माइनस के 2 अपॉन x y माइनस के x माइनस के 4। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आप इसके अंदर देखो कि आपका जो x का कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं हम a1 या a लेके चलते हैं, मतलब इस इक्वेशन को आप इक्वेट करवा लो किससे, ax प्लस के by प्लस के c अपॉन a1x प्लस के b1y प्लस के c1। आप इससे इक्वेट करवा लो इस इक्वेशन को। x का जो कोफिशिएंट आपका a होता है, a की वैल्यू आपकी 1 है, मतलब a आ गया आपका 1। b जो है आपका क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। a1 आपका डिनोमिनेटर के अंदर x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट माइनस का 1 है तो लिख लिया माइनस का 1। और जो b1 है वो आपका y का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट आपका 1, ये आ गया आपका 1, इतना आ गया। अब इसके अंदर आप देखो कि आपका a/b
और a1 बाई b1 क्या बराबर है क्या, इनकी वैल्यू पुट करो। a बाई b मतलब 1/1 इज इक्वल टू a1 आपका -1 है अपॉन 1 -1/1 आपका -1 आएगा। क्या ये बराबर है क्या, 1 और -1 बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं तो वही केस चलेगा जो अभी हमने किया था, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखना। और आपकी कांस्टेंट टर्म भी 0 नहीं है और ये प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है पहले इसको होमोजेनियस के अंदर चेंज करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, देखना करते हैं। यहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका ये x है ना, इस केस में x को रिप्लेस करते हैं हम किससे, कैपिटल X प्लस H से, और y को रिप्लेस किससे करते हैं, कैपिटल Y प्लस के G से। इन दो से रिप्लेस कर देंगे, x को तो कैपिटल X प्लस के H से और y को कैपिटल Y प्लस G से पुट करो। और देखो जब आप डेरिवेटिव पुट करते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो dy बाई dx है ना, वो डेरिवेटिव आपका किसके बराबर आ जाता है, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, इसके बराबर आ जाता है। dy बाई dx आपका इसके बराबर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे x का जो डेरिवेटिव आएगा dx से, वो dx के बराबर ही आएगा, क्यों, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। तो d स्मॉल x इज इक्वल टू d कैपिटल x, और यहां पे भी d स्मॉल y इज इक्वल टू d कैपिटल y। तो हमने इससे dy बाई dx की जगह ये पुट कर दिया है, जो कि अब इस x की जगह पुट करेंगे हम कैपिटल X प्लस के h, तो ये पुट कर दिया x प्लस के h, और प्लस के y की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल Y प्लस के g, और माइनस के 2, ये आ गया। अपॉन सेम प्रोसीजर से यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, y प्लस के g, और माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल X प्लस के h, x प्लस के h, और माइनस के 4, आपका ये आ गया। अब x और y की टर्म को इकट्ठा कर लो, कांस्टेंट को अलग ले लो। यहां से आपका x प्लस के y, ये x प्लस के y, और प्लस है जो कांस्टेंट आपका, कांस्टेंट क्या है, यहां से h है प्लस का g और माइनस के 2 लिख लिया, h प्लस के g माइनस के 2, आपका ये आ गया। अब डिनोमिनेटर के अंदर भी सेम प्रोसीजर से क्या लिखोगे, ये y है आपका और माइनस ये आपका x है, माइनस का x, प्लस कांस्टेंट को इकट्ठा ले लो, g माइनस का h और माइनस के 4, इतना आ गया आपका। अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो भी आपका यहां पे आएगा उसको 0 पुट करना है, इसको भी 0 और इसको भी 0, ताकि हमारी होमोजेनियस इक्वेशन बन जाए। तो यहां से आपका जो h प्लस g है माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां से क्या आएगा, g माइनस के h और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, आपका इतना आ गया। क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ, इस टर्म को यहां पे ले आओ। आपने लिख दिया h प्लस का g इज इक्वल टू 2, h प्लस के g इज इक्वल टू 2, यहां से लिख दिया, ये माइनस का h है तो आगे ले लो, और प्लस का g इज इक्वल टू ये 4 उधर चला गया, इतना आ गया। ऐड करवा दो दोनों को, ऐड करवाएंगे तो ये h प्लस का ये माइनस का है, इसे कैंसिल आउट, और ये g प्लस का ये g प्लस का तो 2g इज इक्वल टू 4 प्लस के 2 6, आपकी 2g की वैल्यू 6 आ गई। मतलब 2g इज इक्वल टू 6 और g की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करवा दो 3 आ जाएगी, g की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब किसी एक इक्वेशन में g की वैल्यू पुट कर दो और जो आप y जो h की निकाल लो, क्या आएगा, ये दे रखा आपका h प्लस के g माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। यहां से g की वैल्यू आपकी 3 है, पुट करो,
h इज इक्वल टू, इसको इधर लेके गए माइनस के 2, और ये 3 है तो 3 को भी उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 5। ये आपकी h की वैल्यू आ गई, ये आपकी g की वैल्यू आ गई थी, दोनों वैल्यू आपकी आ गई है। अब एक बार तो हमने सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन देखना, आप ये लेके चलो, ये जो आपका dy बाई डी एक्स आया हुआ ना, dy बाई डी एक्स, ये है आपका x प्लस के वाई, x प्लस के वाई है, और ये टर्म तो हमने 0 ले ही ली ये टर्म तो हमने 0 ले ली, अपॉन y माइनस के x, ये टर्म भी हमने 0 ले ली, क्योंकि इन दोनों को 0 मान के ही तो इक्वेशन निकाल, ये वैल्यू निकाल ली है, इसको 0 मान के और इसको 0 मान के ही तो हमने g और h की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो 0 होंगी, मतलब dy बाई डी एक्स आपका ये हो गया। अब अगर आप इसको देखते हो तो ये आपकी एक होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे होमोजीनियस इक्वेशन, आप यहां से x कॉमन लेना, x आपने कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस के y बाई एक्स, नीचे से भी x कॉमन ले लो, x अगर आपने कॉमन लिया तो ये बचा आपका y बाई एक्स और माइनस से माइनस का x बाई एक्स 1। तो एक बात देखो यहां से, इस x से तो ये x उड़ा दो आप, ये बच गया आपका 1 प्लस के y बाई एक्स और ये y बाई एक्स माइनस के 1, मतलब ऊपर का भी आपका y बाई एक्स का फंक्शन है, ये भी आपका y बाई एक्स का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स आपका y बाई एक्स का फंक्शन हो गया। अगर y बाई एक्स का फंक्शन हो गया तो आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस हो गई, और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है, y को vx मान के। अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैं आपको बोल रहा था कि उसका इकट्ठा क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस आपका ये है, यहां से हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चंस था, जो टाइप थी, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपकी जो कांस्टेंट टर्म है ये अगर 0 आ जाए तो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बन जाते हैं, सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन उसी तरीके से निकालना जो अब निकाल लेंगे हम, देखना। आपने यहां पे कैपिटल Y है तो कैपिटल Y को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे Vx, पुट कर लिया V और कैपिटल X ये पुट कर लिया। अब आप क्या करो कि यहां पे dy बाई डी एक्स है, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लो आप, आपने निकाल लिया dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे देख लो, y का डेरिवेटिव जब x के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे तो यहां पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा डिफरेंशिएबिलिटी का, तो आपका v तो एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस है, प्लस क्या x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख लिया dv अपॉन dx। आपका इतना आ गया। अब आप ये वैल्यू यहां पे पुट कर लो, इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं और y को रिप्लेस कर देते हैं vx से, देखना क्या आएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट करो, क्या है v प्लस x dv बाई डी एक्स, dv बाई कैपिटल x dx इज इक्वल टू, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर ली, यहां से y की जगह क्या पुट करना, y की जगह तो vx पुट करना है, तो क्या आ गया x प्लस के vx अपॉन क्या, y की जगह vx और माइनस का x, आपका इतना आ गया। अब आप क्या करो, यहां से x कॉमन ले लो, अगर आप x कॉमन लेते हो यहां से तो आपका आएगा, क्या आएगा, यहां तो आपका 1 बच गया और प्लस का ये v आ गया, अपॉन यहां से भी x कॉमन ले लो और ये आ गया आपका v माइनस का 1।
इतना आ गया। इस x से ये x कैंसिल आउट कर लो। देखो यहाँ से x कॉमन लिया, ये आ गया आपका, यहाँ से x कॉमन लिया आपका, ये आ गया, x से x कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ गया v प्लस के x dv बाई dx आपका आ गया क्या 1 प्लस के v अपॉन v माइनस के 1, इतना आ गया। अब आपने क्या करना है, v की टर्म एक साइड और x की टर्म एक साइड और फिर सॉल्यूशन निकालना है। इस v को उधर ले जाओ, आपका आ गया x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस के v अपॉन v माइनस के 1, और ये v आपका इस साइड आ गया। ठीक है, अब x dv बाई dx इज इक्वल टू, यहां से v माइनस के 1 एलसीएम ले लो आप, v माइनस के 1 आपने एलसीएम ले लिया, क्या बचा, ऊपर तो 1 प्लस के v और माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, ये v माइनस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, आपकी जो है v के साथ है, तो v स्क्वायर और माइनस का v आपका इतना आ गया। अब इसको लिखते हैं सोल्व करके, x dv बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये आपका v स्क्वायर है, ये 1 है, लिख लिया एज इट इज, और ये आपका माइनस v है, माइनस ब्रैकेट से 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का v और प्लस का v ये है तो प्लस के 2v और माइनस का v स्क्वायर आपका ये आ गया अपॉन क्या v माइनस के 1, ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब क्या करो, ये जो कंप्लीट v की टर्म है ना, इसको तो इधर ले आओ और x वाली टर्म को उधर ले जाओ आप, क्या आएगा देखना, v माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के 2v और माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये वाली टर्म डिवाइड में, और ये आपका dx और ये x है, dx डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, और x आपका मल्टीप्लाई में था तो ये आ गया आपका डिवाइड में, इतना आ गया, और ये dy है इधर है तो सॉरी dv, ये हमने लिख दिया dv। अब आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो देखना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकालते हैं। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी जो यूज होगी वो ये यूज होगी, एक तो g की वैल्यू और एक h की वैल्यू, और एक जो आपका स्मॉल x है ना, ये किसके बराबर था, x प्लस के h है, तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर एक तो हमने v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, v की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपका कैपिटल X और कैपिटल Y के अंदर आंसर आएगा, उस कैपिटल X और कैपिटल Y को आपने इनके हेल्प से स्मॉल x और स्मॉल y के अंदर लेके आना है। क्या है ये आपका, मैं लिख देता हूं, यहां से आगे का सॉल्यूशन मैं वहां पे करूंगा, पहले वो चीज लिख देता हूं मैं, स्मॉल x आपका कैपिटल X प्लस के h है और स्मॉल y आपका जो है कैपिटल Y प्लस के g आपका ये है। इन सभी चीजों का यूज मैं लास्ट में सॉल्यूशन में करूंगा, तो देखना यह आएगा आपका यहां से v माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस 2v माइनस v स्क्वेयर 1 माइनस के 1 प्लस के 2v माइनस v स्क्वेयर, और इसका जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, नहीं सॉरी, इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v नहीं बोलेंगे, मतलब ये आ गया आपका जो ये आपका v का फंक्शन है और ये dv इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x dx, आपका ये आ गया। क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड कर लो, आपने इंटीग्रेशन करवा दिया, यहां पे भी इंटीग्रेशन और यहां पे भी इंटीग्रेशन। अब आप एक चीज देखना, आपका इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, आपका इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा 1 का डेरिवेटिव तो आपका 0 होता है, और प्लस 2v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आपका 2 आएगा,
माइनस है, माइनस क्या आएगा, ये आपका वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v आ गया, आपका नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव हो तो जो इंटीग्रेशन आएगा आपका वो log ऑफ इट्स डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर आ जाता है। मतलब है अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, जैसे ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और ये आपका +1 भी लिख लो और प्लस ये आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है तो इंटीग्रेशन log ऑफ इट्स डिनोमिनेटर आ जाता है। तो देखना इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, 2x ऊपर है तो इंटीग्रेशन आपका log ऑफ जो डिनोमिनेटर है x² + 1 आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा और प्लस का कांस्टेंट c। तो इसी तरीके से मैं यहां से देख रहा हूं कि आपका डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 - के 2v बन रहा है। अगर आपका जो न्यूमरेटर है, अगर आपका ये बन जाए, ऊपर जो आपका न्यूमरेटर दे रखा है ये बन जाए तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपका log ऑफ इट्स डिनोमिनेटर आ जाएगा। देखना ये कैसे बन सकता है, 2 तो आपका प्लस का हो और माइनस के 2v माइनस का। अब ये v की टर्म तो प्लस की है, माइनस की कैसे आएगी, जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस जो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा माइनस से, तो ये आ गया आपका माइनस, मैंने बाहर ले लिया है और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मैं क्या आ गया 1 - के v आ गया, 1 - v तो आ गया, पर आपको जरूरत तो 2 - के 2v की है। ये कब आएगा, ये जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, मतलब 2 - के 2v। अगर आप अंदर 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपने डिवाइड भी तो करवाना पड़ेगा, तो मैंने बाहर इसको डिवाइड करवा दिया, अपॉन क्या, जो आपका 1 है प्लस के 2v और -v² dv इज इक्वल टू क्या, आपका यहां पे जो टर्म है ये 1/x है और 1/x का इंटीग्रेशन आपका log ऑफ x होगा, log ऑफ x और प्लस से सम कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c को भी आप log ऑफ c ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप कुछ भी ले लो, log ऑफ c भी आपका कांस्टेंट है, c लेते तो भी कांस्टेंट आता। ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूं यहां पे log की टर्म क्योंकि मेरे सॉल्यूशंस के अंदर ये जो है बड़ा हेल्पफुल होगा। कैसे देखना, अब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, माइनस के 1/2 तो बाहर था रख लिया, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ 1 प्लस के 2v और -v² इज इक्वल टू क्या, log ऑफ x प्लस के log ऑफ c, ये आ गया। अब आपको ये पता है कि अगर log के जो आपका कोफिशिएंट है, यहां पे जो भी टर्म होती है उसकी फंक्शन की पावर में चली जाती है। अगर मैं ये कहूं कि 2 log ऑफ x है तो आप इसको ये लिख सकते हो कि ये जो 2 है ना ये x की पावर में चला जाएगा, मतलब है log ऑफ x² आपका बन जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हो। तो क्या सेम प्रोसीजर से मैं यहां पे भी इस -1/2 को इसकी पावर लिख लूं क्या, मैं यहां से लिख लेता हूं जो है log ऑफ 1 प्लस 2x -v का स्क्वायर है और इसकी पावर -1/2, ये मैंने लिख दिया। और एक फार्मूला ये होता है कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b आपका log ऑफ ए बी के बराबर होता है कि अगर 2 log की जो टर्म में है वो प्लस में हो तो log ऑफ दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, जैसे log ऑफ ए बी। और अगर आपका log ऑफ a माइनस के log ऑफ b है, अगर माइनस का साइन है
तो आप लिख सकते हो log ऑफ a बाई बी, log ऑफ a बाई बी आपका ये होता है। अब यहां पे log ऑफ x प्लस log ऑफ c है, तो इसकी जगह मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, देखना क्या आएगा। ये आपका आ गया, ये तो आपका log ऑफ है 1 प्लस के 2v और माइनस वी स्क्वायर था, इसकी पावर माइनस के 1/2 आ गई थी, और इसको लिख दिया मैंने log ऑफ एक्स सी, ये आ गया। अब देखो इधर log की टर्म है, इधर log की टर्म, इससे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या? मैंने ये कैंसिल आउट कर लिया, आपका बन गया 1 प्लस है, देखना, हाँ ये आपका 1 प्लस है 2v और माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी, आपका इतना आ गया, और इसकी जो पावर हाफ की वो माइनस के 1/2 है, इतना आ गया। अब आप क्या करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लो। अगर आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेते हो तो आपका ये आ गया 1 प्लस के 2v माइनस का वी स्क्वायर, और इसकी माइनस के 1/2 पावर तो थी, और 2 पावर और कर दी, स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और सी का स्क्वायर, आपका इतना आ गया। अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट, इसकी पावर माइनस का 1 बच गई, तो आप इसको लिख सकते हो, इसकी पावर माइनस के 1 है तो आप लिख सकते हो 1/1 प्लस के 2v और माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये c का स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि पावर इसकी -1 थी। अब आप इस टर्म को इधर ले जाओ और इस टर्म को यहाँ पे ले आओ। अब जब आप इस टर्म को यहाँ पे लेके आओगे तो वो 1/c² होगा, और 1/c² भी तो आपका कोई कांस्टेंट ही है, उस कांस्टेंट को आप k मान लो, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 प्लस के 2v और माइनस का v स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। पर हमें तो सॉल्यूशन किसके अंदर रिक्वायरमेंट है, हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट तो स्मॉल x और स्मॉल y के अंदर है, पर ये तो आपका किस में आ गया, ये आपका तो जो है v और कैपिटल X के अंदर आ गया। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन स्मॉल x और स्मॉल y के अंदर लेके आना पड़ेगा, मतलब इस v को भी चेंज कर लो, स्मॉल x और y के अंदर लेके आओ और कैपिटल X को भी, तो देखना आगे क्या होगा। एक तो आपकी जो g की वैल्यू वो 3 है और h की वैल्यू आपकी कितनी है, -5 है। देखना g की वैल्यू 3 और h की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पे, g की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू आपकी -5 है, ये आपकी वैल्यू है, ये यूज करूंगा अभी। ये आएगा k कोई कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट है, x, इस x की वैल्यू क्या थी, इस x की वैल्यू थी आपकी, आपको ये पता है कि इस x की वैल्यू तो आपकी ये थी ना, क्या, स्मॉल x माइनस के h, तो इसकी जगह पुट कर दिया x² की जगह स्मॉल x माइनस h का स्क्वायर, ये आपका आ गया, x² की जगह वैल्यू पुट कर ली, और क्या है आपका, ये ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि x² कंप्लीट के मल्टीप्लाई में था, 1 प्लस के 2v और v की वैल्यू क्या है, आप मान के चले थे y इज इक्वल टू vx, ऐसा मान के चले थे। यहां से जो v की वैल्यू आपकी आएगी वो y/x आएगी, y/x, ये आपकी v की वैल्यू है, आपने इस v की वैल्यू को यहां पे पुट करना है, तो देखना क्या आएगा, ये आ गया आपका y/x और
माइनस वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब वाई बाई एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर है अपॉन एक्स का स्क्वायर है। ये आपका आ गया, इतना आ गया आपका। अब ये एक्स है और वाई की, ये जो एक्स और वाई है इसको भी स्मॉल एक्स और वाई के अंदर आपने चेंज करना है, सॉल्यूशन तो तभी आएगा। चेंज कर लो इसको भी, ये आ जाएगा आपका के कोई कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर और इंटू क्या 1 प्लस 2 वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस के जी आएगी, वाई माइनस के जी और माइनस अपॉन क्या एक्स की वैल्यू तो आपकी स्मॉल एक्स माइनस के एच आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू आ गई 2x अपॉन एक्स की और माइनस वाई का स्क्वायर है, वाई क्या है वाई माइनस के जी का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है आपका स्मॉल एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर है। ये आ गया आपका। अब यहां से देखना आप, ये जो आपकी जी और एच की वैल्यू है ना, ये जी और एच की वैल्यू को पुट कर देना, वहां पे करते हैं उसको, इसको साफ कर देते हैं एक बार। देखना क्या आएगा, ये आएगा आपका कांस्टेंट k इज इक्वल टू एक्स माइनस एच की वैल्यू आपकी माइनस के 5 है तो माइनस है प्लस के 5 इसका स्क्वायर इंटू क्या 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस जी की वैल्यू कितनी आपकी 3 है तो ये आ गया अपॉन एक्स माइनस का एच की वैल्यू माइनस के 5 है तो एक्स प्लस के 5 हो गया आपका, इसकी वैल्यू आ गई। और प्लस क्या है माइनस आपका है वाई माइनस जी का होल स्क्वायर, वाई और जी की वैल्यू आपकी 3 है तो वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स और एच की वैल्यू आपकी 5 है तो माइनस प्लस के 5 ये स्क्वायर, ये आपका आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, आपका ये हमने निकालना था। अगर आपको इक्वेशन उस स्पेशल टाइप की दे रखी है तो आप ऐसे भी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ये आपने निकालना था। अब जो नेक्स्ट टाइप आपकी ये आती है, अगर उनके कोफिशिएंट का रेशियो आपका सेम आ जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, और जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन अगर डायरेक्ट दे दी जाए ना तो होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा जैसे इस इक्वेशन को हमने होमोजीनियस बना के सॉल्यूशन किया है, ऐसे ही उसका सॉल्यूशन आपका आएगा। देखना ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब की बार आपको अगर इस तरीके की इक्वेशन दे दी जाए dy बाई डी एक्स, अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए dy बाई डी एक्स और a1x प्लस के b1y और प्लस का कोई कांस्टेंट c अपॉन क्या कि जो है ax प्लस के by प्लस के c1, आपको ये दे दिया। और यहां से आपका जो c और c1 है ना,
ये आपके जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो हो गए तो होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हमने सीख लिया है। अब ये C और C1 आपका जीरो नहीं है। आप इनका रेशियो देखो A1/B1, अगर आपका A1/B1 इज इक्वल टू A/B, अगर आपका ये इक्वल आ जाता है, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपका A1/B1 इज इक्वल टू A/B आ जाए, तो आपने जो आपका AX प्लस के B है ना, BY है, उसी को V पुट कर लेना है, आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन वहीं से आ जाएगा। क्या बताया मैंने, अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो आपका सेम आ गया तो AX प्लस के BY इज इक्वल टू V पुट कर लेना और तो सॉल्यूशन निकाल लेना। अब बात आती है कि आप AX प्लस BY को V पुट करते हो या इसको V पुट करते हो। मान लिया आपको ये दे दिया 2x प्लस के 3y प्लस के 5 अपॉन 4x प्लस के 6y प्लस के 7 dy/dx, आपको ये दे दिया। तो यहां पे आप ये देखो कि इसका रेशियो भी आपका 2/3 आएगा, और यहां से 4/6 से ऊपर वाली का 2/3 आ गया और नीचे वाली का 4/6 आ गया। 4/6 से भी तो आपका 2 से अगर कट करोगे 2/3 आएगा, दोनों का रेशियो तो आपका सेम आ गया। पर बात अब ये आती है कि आप 2x प्लस के 3y को v पुट करोगे या 4x प्लस के 6y को। जो आपकी स्मॉलेस्ट टर्म होती है ना, मतलब कॉमन लेने के बाद जो आपका बचता है उसको v पुट करते हैं हम। जैसे यहां से हम 2x प्लस के 3y इसको हम v पुट करेंगे, इसको v पुट करेंगे, क्योंकि इसको तो हम ये लिख ही नहीं सकते हैं क्या, 2x प्लस के 3y प्लस के 5 अपॉन 2 कॉमन ले लो आप यहां से, 2x प्लस के 6y प्लस के 7, और ये 6 की जगह 3 आएगा। ये आपका आ गया, क्योंकि ये दोनों टर्में तो सेम है, ये तो जस्ट इसका मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इसको लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इसको v लेके चलेंगे और आगे सॉल्यूशन निकाल देंगे। देखना बड़ा ही इजी सा मेथड आपका ये। क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा 4x प्लस के 6y, 4x प्लस के 6y प्लस के 5 इंटू dy माइनस 3y प्लस के 2x और प्लस के 4 dx इज इक्वल टू 0। मान लिया आपको ये इक्वेशन दे रखी है, पहले तो क्या करोगे आप dy/dx निकाल लोगे, मतलब इस टर्म को वहां पे ले जाओ और dy/dx निकाल लो आप। 4 प्लस 4x प्लस के 6y प्लस के 5 dy इज इक्वल टू 3y प्लस के 2x प्लस के 4 dx, आपका ये आ गया। अब dy के डिवाइड में तो dx को ले आओ, और जो ये आपकी टर्म है इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो देखना क्या आएगा, आपका आ गया dy अपॉन, इस dy के डिवाइड में dx को ले आओ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये कितना आपका 3y प्लस के 2x और प्लस के 4 अपॉन ये आएगा कितना, जो है 4x प्लस के 6y प्लस के 5, आपका ये गिवन है। आप यहां से यूं करो कि जो है a अपॉन b ये निकालो, और यहां से a1 अपॉन b1 ये निकालो, और फिर रेशियो देखो, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 अपॉन y का कोफिशिएंट 3 है, यहां से x का कोफिशिएंट 4 है
और y का 6 है, ये भी तो आपका 2/3 होगा। इस ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 2/3 है, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 2/3 है, तो ये तो आपका सेम आ गया। सेम आ गया तो आपने क्या करना है, 2x प्लस के 3y को v पुट करना है। क्या पुट करना है, 2x प्लस के 3y को v पुट करना है। देखना, पुट 2x प्लस के 3y को आप v पुट कर लो। इसको v पुट करेंगे और क्या करो, यहां से जब आप v पुट करोगे तो dy/dx को भी तो आपने v की फॉर्म में आंसर लेके आना पड़ेगा। क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो। इसका कंप्लीट डेरिवेटिव जब करते हैं तो ये आएगा 2dx प्लस के 3 और ये आ गया आपका dy और यहाँ पे dv। इतना आपका आ गया। अब dx से कंप्लीट को डिवाइड करवा दो आप। जब dx से कंप्लीट को डिवाइड करवाओगे इधर तो केवल 2 बचेगा, dx से डिवाइड करवा दिया और प्लस के 3 ये dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dv/dx। आपकी यहां से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी देखना, ये आ गया आपका 3 dy/dx इज इक्वल टू 3 dy/dx इज इक्वल टू dv/dx और माइनस के 2 dv/dx और माइनस के 2 आपका ये आ गया। आपने तो dy/dx की जरूरत है तो dy/dx आपका आएगा, क्या आएगा dy/dx, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 1/3 और dv/dx माइनस के 2 ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई। अब जो ये dy/dx की वैल्यू है ना, ये यहां पे पुट कर दो और 2x प्लस के 3y की जगह v पुट कर दो। देखना क्या आएगा आपका, dy/dx क्या है आपका 1/3 पुट करते हैं, 1/3 और dv/dx माइनस के 2। मैंने इस dy/dx की जगह ये पुट कर लिया। आगे क्या है, आगे 2x प्लस के 3y की जगह तो मैंने v ले रखा है, तो v प्लस के 4 ये आ गया आपका इज इक्वल टू v प्लस के 4 अपॉन क्या, अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते हो तो क्या बना आपका 2x प्लस के 3y और 2x प्लस के 3y की जगह v पुट करना है, 2 कॉमन ले लिया था तो 2v प्लस के 5 आएगा, लिख दिया यहां पे 2v प्लस के 5 आपका इतना आ गया। अब इस 3 से वहां पे मल्टीप्लाई करवा दो, अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे dv/dx आपका आएगा 3v प्लस 3 4 जा 12 अपॉन क्या 2v प्लस के 5 इतना आ गया। अब देखना ये माइनस के 2 था, हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली और ये माइनस के 2 था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। मैं यहां पे डायरेक्ट इसको प्लस के 2 लिख देता हूं, प्लस का 2 मैंने लिख दिया। क्या करो आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका एलसीएम 2v प्लस के 5 एलसीएम आ गया, यह आपका एलसीएम आ गया। यहां पे बचा आपका 3v प्लस के 12 और प्लस के इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4v और प्लस के 5 2 जा 10 इतना आपका आ गया, ये आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका dv/dx है किसके बराबर आएगा, ये आ गया आपका 3v ये है और 4v ये है, तो टोटल आ गया आपका 7v और प्लस के 12 प्लस के 2 22 अपॉन 2v प्लस के 5 आपका इतना आ गया। यहां से अगर देखो आप x की टर्म को एक साइड और y की टर्म को, जो v की टर्म उसको एक साइड, मतलब इस टर्म को यहां पे ले और dx को उधर ले जाओ आप।
ये आ गया 2v प्लस के 5, क्योंकि डिनोमिनेटर का तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिनोमिनेटर में, अपॉन 7v प्लस के 22 इज इक्वल टू dx। ये आ गया आपका, और यहां पे आपका dv है, तो ये आ गया आपका dv। इसको रीअरेंज कर लिया हमने, v की टर्म को इस साइड ले आए और जो x की टर्म को यहां पे। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर दो। क्या करो? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ध्यान से बात सुनना, अगर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो और आपकी न्यूमरेटर के अंदर वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, या कह सकते हो कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आपने इसको डिवाइड करना और डिवाइड करके लिखेंगे फिर। या आपकी जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए, मतलब दोनों की डिग्री सेम आ जाए, तो भी आपने डिवाइड करना है। न्यूमरेटर की डिग्री है तो बड़ी आई, या बराबर आए डिनोमिनेटर के, तो आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो एक बार डिवाइड करके लिखते हैं कि ये टर्म किसके बराबर आएगी। मैं यहां पे डिवाइड करवाता हूं, किसको? 2v प्लस के 10 को 2v प्लस के 5, इसको डिवाइड किससे करवा दूं? 2v प्लस 5 को डिवाइड करवाता हूं 7v प्लस के 22 से। इससे अगर डिवाइड करवाते हैं तो क्या चलेगा? किस पे चलेगा? यहां पे आपको 2v की जरूरत है, कब आएगा? इससे मल्टीप्लाई कर, किससे मल्टीप्लाई करवाओगे कि यहां पे 2v आ जाएगा? आपको जो है 2/7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। आपने मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2/7 से, तो चलेगी ये 2/7 पे, 2/7 पे चली। करवाना मल्टीप्लाई इसकी 7v और 22 की किससे मल्टीप्लाई? 2/7 से। इसकी 2/7 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 7 से 7 कैंसिल, 2v आ गया, ये तो आ गया आपका 2v। और प्लस के क्या आएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 22 टू जा 44, 44/7 आ गया आपका। आपने लिख दिया 44/7। ये यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पे भी जो है ये 2/7 पे चला है, और क्या है 2/7 पे चलने के बाद आपका ये तो आ गया 2v, और प्लस है, प्लस क्या आ गया? 44/7 आया था, यहां पे लिख दिया 44/7। आपका इतना आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे 2v से 2v कैंसिल आउट, और 5 में से आपने क्या घटाना है? 5 में से 44/7 घटाना है। अगर इसमें से आप ये घटाओगे तो आपका आएगा जो है माइनस के 35, ये 35 माइनस के 42 माइनस के 9/7, ये आ गया आपका। आपने डिवाइड करवाया, ये आ गया। अब क्या होता है? आप इस टर्म को, जो आपको ये टर्म दे रखी है ना, ये टर्म 2v प्लस के 5 अपॉन दिस से 2v प्लस के 5 अपॉन 7v प्लस के 22, 7v प्लस के 22। आप इस टर्म को लिख सकते हो जो आपका क्वोशेंट आया है। क्वोशेंट 2/7 है, 2/7 प्लस क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। रिमाइंडर कितना? माइनस के 9/7 अपॉन डिवाइजर कितना? 7v प्लस के 22। आप इस टर्म को ये लिख सकते हो, इस टर्म को वो लिख सकते हो। क्या लिखना होता है? जो आपका डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये होता है। तो इसकी जगह अब मैं ये लिखूंगा और फिर सॉल्यूशन करूंगा, फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखना, आपका ये आ गया
इंटीग्रेशन ऑफ ये 2v प्लस के 5/7v प्लस के 22 की जगह लिख सकते हैं हम 2/7 और माइनस का साइन बार ले लेते हैं क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का 7/9 क्या है 9/7 सॉरी 9/7 और इंटू 1/7v प्लस के 22 आपने इसका इंटीग्रेशन करना है dv इज इक्वल टू ये आपका dv है और इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका ये है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करवाते हो दोनों का सेपरेटली अलग अलग से इंटीग्रेशन होगा 2/7 का इंटीग्रेशन होगा आपका 2/7x 2/7 का 2/7x आ गया क्योंकि x के सॉरी v क्योंकि v के विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट करवा रहे हैं v के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करवा रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल आता है तो आपका v आ गया माइनस के 9/7 तो एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन करवा दो आप किसका 1/7v प्लस के 22। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करवाते हो तो आप ये देख लो कि जो आपका डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 7v प्लस 22 का डेरिवेटिव का 7 आएगा ना 7 क्योंकि इसका 7 आ गया इसका जो है 0 तो आपका इसका डेरिवेटिव 7 है। अगर आपका यहां पे ये 7 आ जाए ना अगर आपका न्यूमरेटर 7 है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ इट्स डिनोमिनेटर आ जाता है जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर तो लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म आ जाती है जब आप इंटीग्रेशन करवाते हो। तो यहाँ पे तो 7 नहीं है ऊपर क्या करो आप 7 से मल्टीप्लाई करवा लो 7 बना लो वहां पे 7 से आप मल्टीप्लाई करवा लो ये आपने 7 से मल्टीप्लाई करवा लिया और 7 से ही आप डिवाइड करवा लो ये आपने 7 से डिवाइड करवा लिया। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन जो आपका आएगा वो क्या आएगा अब देखो 1/7 लिख लिया हमने इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 7v प्लस के 22 आपका इतना आ गया और इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन आपका x आएगा और प्लस के कोई कांस्टेंट c ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। आगे अब जो आपकी v है ना ये जो आपकी v है इस v की वैल्यू पुट कर लो आप क्या थी इस v की वैल्यू इस v की वैल्यू थी आपकी क्या किसको मान के चले थे v 2x प्लस 3y को मान के चले थे आप 2x प्लस 3y को v मान के चले थे जहां जहां पे v है वहां पे 2x प्लस के 3y पुट कर लो तो आपका आएगा 2/7 2x प्लस के 3y और माइनस के 9/7 7 49 ये और log ऑफ 7 और v की टर्म जो v की वैल्यू क्या आपकी 2x प्लस के 3y ये और प्लस का कितना 22 और जो है इज इक्वल टू x प्लस के सी ये जो आपकी वैल्यू आ गई ना ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया ये इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकालना था। इसको अच्छी तरह जो है रीअरेंज करके लिख लो आप क्या आ जाएगा ये आ गया आपका 2/7 और 2x प्लस के 3y और यहां पे माइनस के 9/49 और log ऑफ 7 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो कितना आएगा 7 2 जा 14x और प्लस के 21y इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू x प्लस के c आपका ये आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे हमने सोल्व करना था। अगर आपको होमोजेनियस दे रखी है तो डायरेक्ट पुट करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो और अगर नहीं दे रखी तो कैसे हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा के उसको होमोजेनियस बनाते हैं कैसे उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते हैं
तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपकी टाइप थी ये, आपने इस टाइप को करना है। और जो सेपरेबल इक्वेशंस थी आपने उसके जो है क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपकी थी, तो आपने इनको करना है। थैंक यू।